खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, भारतीय साइंसदानों ने मोदी का मुंह काला करवा दिया। ब्राह्मोस मिसाइल पर नाज करने वाले भारत की नाक पूरी दुनिया में कट गई। मिसाइल तजुर्बे में भारतीय इंजीनियर्स की कारकर्दगी का पोल खुल गया। आजमाइशी परवाज बुरी तरह नाकाम हो गई, जिस पर दुनिया के दिफाई तज्जिया निगारों ने भारत की असलियत खोल कर रख दी है। खुद भारतीय मीडिया इस बड़ी नाकामी पर फट पड़ा। मोदी जी के हामी इस बारे में क्या कहते हैं और बड़के मारने वाले बीजेपी के सियासतदान कहां मुंह छुपाते फिर रहे हैं, आज हम आपको इसी की तफसील फराहम करेंगे और बताएंगे कि भारत का ब्राह्मोस मिसाइल तजर्बा नाकाम क्यों हुआ और इस अमल से भारत को कितना नुकसान पहुंचा है। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर भारत की इस नाकामी का अहवाल जानते हैं। दोस्तों, नाच न जाने आंगन टेढ़ा के मिस्ताक भारत अपनी नाकामी छुपाने के लिए तरह तरह की बातें कर रहा है। भारत जो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बड़के मारने और मौलिक जंगी हथियार तैयार करने के दावे करता आया है, इसके हिस्से में हमेशा रुसवाई ही आई। कभी भारत के काबिल फौजी अफसर अपने ही जहाजों को मिसाइलों से निशाना बनाकर मार गिराते हैं, तो कभी भारत के MiG-21 गिरकर तबाह हो जाते हैं, जबकि भारतीय फौजी सहूलियात और छुट्टी न मिलने की शिकायत पर खुदकुशियां भी कर रहे हैं। यानी भारत की इंतजामी मशीनरी बुरी तरह से नाकाम हो रही है। दिफा से लेकर दीगर इंतजामी अमूर तक भारत में कोई ठोस इंतजामात मौजूद नहीं। गुज़श्ता रोज हमने आपको यह खबर दी थी कि भारत का एक और MiG-21 त्यारा गिरकर तबाह हो गया। ताहम अब की बार एक और ऐसी खबर सामने आई है कि जिसने भारतीय फौज और काबिल इंजीनियर्स की कारकर्दगी का पोल खोलकर रख दिया है। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि ऊंची दुकान फीका पकवान। इसका मतलब है कि किसी चीज का नाम बड़ा होना मगर इसकी असलियत जलील और खिलाफे शोहरत होना, या यूं कह लीजिए कि बातें बड़ी बड़ी 30 मारखान वाली मगर हकीकत में ठुस और नाकाम। और ये मिसालें भारत पर फिट बैठती हैं, क्योंकि भारतीय फौज और दिफाई इंजीनियर्स को गुज़श्ता दिनों ब्राह्मोस मिसाइल के नए वेरिएंट के तजुर्बे में बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा। इंतहाई अहम और ताज़ा खबर यह है कि भारतीय फौज ने गुज़श्ता दिनों ओडिशा के साहिल पर ब्राह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा किया, जो नाकाम हो गया। तजुर्बे से कबल भारतीय फौज की जानिब से इस मिसाइल से मुतल्लिक बड़ी बड़ी डींगे मारी गई कि यह 450 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बना सकता है और जमीन से जमीन तक अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मगर यह मिसाइल जैसे ही आजमाइशी तौर पर फायर किया गया तो यह चलते ही ठुस हो गया और कुछ दूर जाकर ढेर हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक ब्राह्मोस मिसाइल पहले 300 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता था, मगर हाल ही में जिस मिसाइल का तजुर्बा किया गया ये ब्राह्मोस का तौसीफ वेरिएंट है। यानी इसमें भारतीय इंजीनियर्स ने अपने दिमाग लगाकर इसे पहले से ज्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश की थी, मगर भारत के काबिल इंजीनियर्स की यह कोशिश बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है और इस हवाले से पूरी दुनिया भारतीय दिफाई इंजीनियर्स की कारकर्दगी पर सवाल उठा रही है। आलमी मीडिया समेत सोशल मीडिया पर भी भारत के इस मिसाइल तजुर्बे की नाकामी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिकी न्यूज चैनल पर मेजबान ने इस मिसाइल के नाकाम तजुर्बे को बड़े ही मज़ाहिया अंदाज में बयान करते हुए कहा कि दिल थाम लीजिए, क्योंकि ये भारत का मिसाइल है और इन मनाजिर से आपको झटका लग सकता है। ख्याल रहे कि यह भारतीय फौज की पहली नाकामी नहीं है। इससे कबल भी बारहा मरतबा भारत को मिसाइल तजुर्बों में नाकामी का सामना करना पड़ा है। दिसंबर 2019 में भी भारत को एक ऐसी नाकामी का सामना करना पड़ा था, जब भारत का अग्नि 3 नामी मिसाइल तजुर्बे के दौरान फट गया था और यह भी उस मिसाइल की पहली आजमाइशी परवाज थी। उस वक्त भारतीय मीडिया का कहना था कि अग्नि 3 मिसाइल तजुर्बा तकनीकी खराबी के बायस नाकाम हुआ और मिसाइल अपने मतलूबा हदफ से पहले ही फट गया। इससे कबल भी भारत के कई मिसाइल तजुर्बे नाकाम हो चुके हैं। भारत के सब सोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का एक तजर्बा नाकाम हुआ था। साल 2019 में ही भारत की जानिब से चांद पर भेजा गया चंद्रयान मिशन भी नाकाम हुआ। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा भी भारतीय फौजी मशीनरी में कई एक खराबियां देखी गई हैं जो भारत भर की रुसवाई का सबब बन रही हैं। इनमें एक सबब भारतीय फौजियों में खुदकुशी का बढ़ता हुआ रुझान है। चंद माह कबल इस हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट शाया की गई, जिसमें बताया गया कि भारत के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर में तैनात फौजियों में खुदकुशी का रुझान बढ़ता जा रहा है और हर साल दर्जनों फौजी अपनी ही बंदूकों से अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेते हैं। फौजियों में खुदकुशी के बढ़ते हुए रुझान की वजह सख्त ड्यूटी, अपने अजीजों अकारब से दूरी, घरेलू जाती परेशानियां, बार बार का मवासलाती ब्रेक डाउन और वादी की सड़कों पर तैनाती के दौरान एहसास बेगानगी है।
अगरचे भारतीय हुकूमत ने अपने फौजियों के लिए योगा और दीगर नफ्सियाती वर्जिशों को लाजमी करार दिया है, लेकिन बावजूद इसके ज़ेरे इंतजाम कश्मीर में फौजियों की जानिब से खुदकुशी के वाकयात घटने की बजाय बढ़ रहे हैं। भारत के सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक साल 2010 से 2019 तक भारत में 1113 फौजी एहलकारों की खुदकुशी के मुश्तबा वाकयात दर्ज किए गए। अगरचे सरकारी आदादोशुमार में कश्मीर में खुदकुशी करने वाले फौजियों की तफसीलात अलग से नहीं दी गई, ताहम समझा जा रहा है कि चूंकि भारत में कश्मीर सबसे ज्यादा फौजियों की मौजूदगी वाला इलाका है, इसलिए सबसे ज्यादा मामलात यहीं दर्ज होंगे। इसी मुद्दत के दौरान फौज की तरफ से अपने ही साथियों को मारने के 28 से 30 वाकयात, जबकि भारतीय फिजाइया में 2 वाकयात पेश आए। आया सरकार के पास फौजी एहलकारों के लिए कोई मेंटल हेल्थ पॉलिसी है? इस हवाले से पूछे गए एक सवाल के जवाब में भारतीय वजीर ने कहा था कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च साल 2006 से फौजी एहलकारों की तरफ से खुदकुशी की वजूहात जानने के लिए काफी तहकीकी काम कर रहा है, जिस पर छुट्टी न मिलने, घरेलू और जाती मसाइल, अज़दवाजी परेशानियां, जहनी दबाव और इक्तिसादी बदहाली अहम वजूहात पाई गई, जो भारतीय फौजी एहलकारों को खुदकुशी के इकदामात करने पर मजबूर करते हैं। इसी भारतीय वजीर ने तहरीरी जवाब में कहा कि आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल ने सितंबर 2008 में फौज के लिए मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया, जिसके तहत भारतीय फौजी एहलकारों की ज़हनी सेहत की तरबियत और काउंसलिंग की जाती है और इन अमूर पर मुख्तलिफ वर्कशॉप्स और लेक्चर्स का भी एहतमाम किया जाता है। हिंदू कौम परस्त जमात बीजेपी की हुकूमत ने जब 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से इसका खसूसी किरदार छीना और इसे 2 हिस्सों में तकसीम करके अपने कंट्रोल में लाया, तो ऐसा करने से चंद दिन कबल ही भारत की मुख्तलिफ रियासतों से मरकजी नीम फौजी दस्तों को कश्मीर भेजना शुरू कर दिया गया था। अगरचे 5 अगस्त के बाद कश्मीर भेजे जाने वाले नीम फौजी एहलकारों की सही तादाद अयान नहीं की गई, ताहम बताया गया था कि यह तादाद 1.5 से 2 लाख होगी, जिनमें से बाद अज़ां तवील लॉकडाउन के बाद कुछ हजार फौजियों को ही वापस भेजा गया। कश्मीर में जहां पहले से ही 7 लाख भारतीय फौजी और नीम फौजी एहलकार तैनात थे, वहां 5 अगस्त के बाद इनकी तादाद बढ़कर 8.5 से 9 लाख हो गई। इजाफी फौजियों ने, जिन्हें कश्मीर की सड़कों पर पाबंदियों को सख्ती से नाफिज करने और किसी भी तरह का एहतजाज न होने देने के लिए तैनात किया गया था, इनके मुताबिक इन्हें यह कहकर भारत की मुख्तलिफ रियासतों से कश्मीर भेजा गया कि वहां इंतखाबात होने वाले हैं। इन इजाफी फौजियों और नीम फौजी एहलकारों ने 5 अगस्त 2019 के बाद वादी में जगह जगह पर बंकर्स बनाए, जिनकी वजह से मकामी लोगों के लिए मजीद परेशानियां पैदा हुई। मकामी लोगों का कहना है कि एक तरफ बीजेपी हुकूमत दावा करती है कि कश्मीर में अस्करियत पसंदी खत्म हो रही है और दूसरी तरफ आबादी वाले इलाकों में बंकर्स कायम करके लोगों के लिए खतरात पैदा किए गए हैं, जो दोगली पॉलिसी है और भारतीय हुकूमत कश्मीरियों से इनका हक छीन रही है, जिसके खिलाफ तहरीक मजीद तेज हो चुकी है। मकबूजा कश्मीर में इजाफी भारतीय फौज की तैनाती का मकसद तहरीक को कुचलना है। भारत के जुल्म बर्बरियत नए और पुराने मंसूबों के जरिए मासूम जानों की नस्ल कुशी का अक़वाम मुत्तहिदा ने भी नोटिस लिया है। ताहम जरूरत इस अमर की है कि अब तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अमली किरदार अदा किया जाए। नीज अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए इंसानी हकूक ने भारतीय बर्बरियत पर मबनी जो रिपोर्ट शाया की हैं, उन पर अमल दरामद करवाया जाए। नीज कश्मीरियों का कत्ले आम बंद करवाने में अमली तौर पर किरदार अदा किया जाए। इस सिलसिले में मोदी सरकार के इंसानियत के खिलाफ खौफनाक मंसूबों को न रोका गया तो खित्ते में जारी कशीदगी में मजीद इजाफा होगा। इस ज़िमन में तमाम तर सूरत हाल का जिम्मेदार भारत होगा। कश्मीरी भारत की गुलामी किसी तौर कबूल नहीं करेंगे, आज़ादी की जंग जारी रखेंगे। अहम अमर यह है कि 40,000 से जायद भारतीय फौजी दस्ते कश्मीर बुलाए गए ताकि बेगुनाह कश्मीरियों का कत्लेआम किया जा सके। मकबूजा वादी में फौजी नकलो हरकत से लोगों में बेचैनी पाई जाती है। मोदी हुकूमत अपनी नई चालों और नए मंसूबों के जरिए इलाके की सियासत से मुसलमानों का किरदार हमेशा के लिए खत्म करना चाहती है। ताहम कश्मीरियों के हौसले बुलंद हैं और वो हर सूरत इस तहरीक को कामयाब बनाकर ही दम लेंगे, यानी एक न एक दिन आज़ादी मकबूजा कश्मीर का मुकद्दर होगी इंशाअल्लाह ताला। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, आप दोस्तों की राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।